नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में कुछ सूचना इस प्रकार से है। पहली सूचना है, आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिला पाने वाले 885 छात्र निलंबित। यूजी ने कहा कितने हुए फर्जी दाखिले। तो यूजी की तरफ से यह आदेश हुआ जिसमें कि 885 ऐसे छात्र हैं जिनको कि निलंबित कर दिया है। देखिए, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में 502 पद हैं, 502 पद भर दिए गए, जिसमें से 43 ऐसे एडमिशन हैं जो कि फर्जी हुए थे। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज में 828 हैं, 6 इसमें फर्जी हुए थे। राजकीय यूनानी कॉलेज में 128 सीटें हैं, 4 इसमें फर्जी हुए थे। प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज में 5010 हैं, 473 इसमें हुए थे फर्जी। प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज में 200 हैं, जिसमें 2 फर्जी हुए थे। और प्राइवेट यूनानी कॉलेज में 670 हैं, जिसमें 363 सबसे अधिक इसी में फर्जीवाड़ा हुआ था। अब ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित किया गया। ये सारे एडमिशन हटाए गए, 885 एडमिशन लगभग, और जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई शुरू हो गई। 1-2 लोगों को निलंबित भी कर दिया गया। वहीं देखिए, जो उच्च न्यायालय है उसकी तरफ से एक याचिका थी जिसके थ्रू इसमें आप देखेंगे कि कितने सीटें अध्यापक की व्यवस्था में खाली हैं, यानी बेसिक शिक्षा परिषद में कितनी सीटें खाली हैं उनका ब्यौरा मंगाया जाना था। ये अदालत के आदेश पर ही था। और यहाँ देखिए दिया है, कुछ ऐसे जिले थे जिन्होंने कि त्रुटिपूर्ण ढंग से अपने डाटा भेजे हैं कि कितने अध्यापक के पद बेसिक में खाली हैं, और कुछ लोगों ने अपूर्ण भेजे हैं, उनको पुनः से मौका दिया गया है और फिर से एक बार डिटेल डाटा खंगालने की बात कही गई है। कुल मिलाकर के आपके लिए बस अच्छी खबर ये है कि ये डाटा निकाला जा रहा है, तो आगामी आपकी वैकेंसी भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। वहीं CHSL के लिए आवेदन 6 से, यानी CHSL जो एडमिशन आप देखते हैं आवेदन मांगे जाते हैं और परीक्षा कराई जाती है SSC की तरफ से, उसके लिए आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा करके अब 6 दिसंबर कर दी गई है। 6 दिसंबर से आवेदन आपके आमंत्रित किए जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट इसमें आवश्यक हैं वो आप तैयार रखें। आगे दिया है, जिस फोटो पर 2021 में थी परीक्षा उसी पर अब फॉर्म निरस्त। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि 2021 में परीक्षा दिया था SSC की सेम फ़ोटो पे, किंतु इस बार जो है अजीबोगरीब घटना होते हुए उनके फ़ोटो, उनके फॉर्म को निरस्त कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि बहुत से ऐसी कंडीशंस यहाँ दिखा रहा है जिसमें कि किसी का सिग्नेचर अपूर्ण रहा, किसी को चश्मा लगने के नाते, किसी की टोपी लगने की वजह से जो फॉर्म है उसमें से फ़ोटो को अमान्य करते हुए फॉर्म टोटली रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे ये जो है अभ्यर्थी जो कि जेईई की परीक्षा से बिलोंग करते बाहर हो गए। वहीं UPHESC इसी माह जारी करेगा 4 विषयों का संशोधित परिणाम। ये हायर एजुकेशन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से सूचना प्राप्त हो रही है। कापियों का पुनर्मूल्यांकन चल रहा है क्योंकि गड़बड़ियां पाई गई थी। संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित, शारीरिक शिक्षा, इन सब का जो है संशोधित परिणाम जो 4 विषय हैं जल्द जारी होने की आशंका लगाई जा रही है। इसी माह उम्मीद है कि यह जो है क्लियर हो जाएगा कि किन अभ्यर्थियों का चयन हुआ पुनर्मूल्यांकन के बाद, यानी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और इसी के बाद विज्ञापन संख्या, क्योंकि 50 की बात है, 51 की भी परीक्षा के बारे में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे दिया है, नई भर्ती की परीक्षा तिथि के लिए करना हो। यहाँ देखिए स्पष्ट आपसे कह दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 881 पदों पर भर्ती होनी है। इस बार विषयों की संख्या काफ़ी अधिक और आयोग को प्रत्येक विषय के पेपर की सेटिंग, मॉडरेशन आदि का काम पूरा करना है।
यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। परीक्षा संबंधी सभी तैयारियां पूरी होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया 31 अगस्त को पूरी हो चुकी है। वहीं आयोग के सचिव ने कहा कि अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोलकर काम किया जा रहा है ताकि परीक्षा तिथियां शीघ्र घोषित की जा सकें। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। परीक्षा तिथि तो आपको जल्द मिल सकती है, किंतु जो प्रक्रिया है वो चल रही है और थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। वहीं दिया है आज खुलेगा शिक्षकों की नियुक्ति पत्र का लिफाफा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो ऑनलाइन बैठक आज होनी है आकस्मिक, उसमें आप देखेंगे कि स्पष्ट हो पाएगा कि किन लोगों का अंतिम चयन हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी अध्यापक के रूप में किन लोगों का चयन हुआ है, यह आज जो है स्पष्ट हो जाएगा। और उसी के साथ फिर कक्षाएं जो है व्यवस्थित रूप से चलने लगेगी। उसी को लेकर के आज के समाचार पत्रों में अपडेट दे रखा है। और आपसे बता दें, बहुत से इससे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि वेल क्वालिफाइड थे और इसमें आवेदन किए हैं। उन सबकी निगाहें इस पे हैं और आप एक जो अभ्यर्थियों ने डाला है इसमें उन एक बड़े कंपटीशन में प्रेजेंट में है। वहीं देखिए दिया है 22 लाख कर्मियों पेंशनर्स परिवारों को कैशलेस इलाज का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। राज्य सरकार ने आपको पता है 72 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को, लगभग 75 लाख परिवारों को यह व्यवस्था देने जा रही है कि कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है राज्यकर्मी और जो पेंशनर हैं उनके लिए। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।